अरे संत की मौज कौन जानता, आई मौज फकीर की दिया झोंपड़ा फूक। संतों की मौज को बिरला आदमी समझता है। स्वामी जी महाराज ने भी लिखी है, वो कहते कोई कोई जीव होए अनुरागी, निंदा से वो छिन छिन भागी। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि जो इंसान पाप कर्म करता है उसके साथ क्या क्या बुरा होता है और उसका जीवन किस तरह नरक बन जाता है। और साथ ही महाराज ने बताया कि अगर हमें पाप कर्म से बचना है तो हमें गुरु के शरण अवश्य लेने चाहिए और हमें गुरु के बताए गए सिद्धांतों पर अवश्य चलना चाहिए। और साथ ही महाराज ने बताया कि अगर इंसान सत्य मार्ग पर चलता है तो उसके जीवन का कल्याण किस तरह हो सकता है, किस तरह उसका जीवन सुखमय हो सकता है। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागी अवश्य बनिए। राधा स्वामी। पहली चीज है चरित्रवान बने वो। अगर जिस इंसान का चरित्र ही अच्छा नहीं होगा क्या कर लेगा वो। सब प्रकार से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, मन इंद्रिय का संयम रखे, खान पान का अपना पूरा ध्यान रखे। फिर दूसरा नंबर आता है कि संसार की चीजों की तरफ अपने मन को इतना ना लगाए कि उनके पीछे भागते भागते उन्हीं का रूप हो जाए। वो जिसके पीछे भागना चाहिए उसको याद रखो। परमात्मा के पीछे तुम भागोगे वो चीजें तुम्हारे पीछे भागेंगी। सब आए उस एक में, डाल पात फल मूल, अब लेने को क्या रहा, गए जब पकड़ा मूल। अरे जब मूल को हमने पकड़ लिया तो फल पत्ते डाली टहनी पकड़ने की जरूरत नहीं है हमें। मूल को पकड़ लोगे सारी चीजें उसके साथ अपने आप आ जाएंगी। तो प्रभु का नाम उस मूल की भांति है, उसको पकड़ लेने के बाद सारी चीजें उसमें शामिल हो जाती हैं। दुनिया के सारे सुख तुच्छ लगने लगते हैं। जीवन इंसान का खुशियों से भर जाता है, आनंद विभोर रहता है, हमेशा मगन रहता है। मन उसको परेशान नहीं करता, इंद्रियों के भोग रोग उसको तड़फाते नहीं हैं। दुनियादारी की चीजों की तरफ उसका मोह का बंधन है वो अपने आप कम होता चला जाता है। पता है कि तू मुसाफिर है ये संसार की, और इस मुसाफिर खाने की चीजें हैं तेरी नहीं है। सबको यहीं छोड़ के जाना है। उपयोग करता है, जरूरत है उपयोग करो। उपयोग करने के बाद ये चीजें यहीं रह जानी है। अगर इसको देख के कोई जागता नहीं है फिर भी सोता रहता है तो भूल है उसकी। इसीलिए संतों ने परीक्षा की, अनेक बार परीक्षा की अपने शिष्यों की। निजामुद्दीन औलिया के 12 शिष्य थे और 12 के 12 गुरु बनने के लायक हो गए थे। लेकिन गुरु जानता है कि कौन इस योग्य है। लेकिन आज वो जमाना भी नहीं है कि गुरु किसी की परीक्षा भी नहीं करता। और निजामुद्दीन ने जब परीक्षा की उनकी तो एक ही बाकी बचा, 21 के 21 छोड़ के चले गए। क्या परीक्षा की? निजामुद्दीन ने अपने 22 शिष्यों को एक दिन कहा कि चलो बाजार में चलते हैं। और लेके जब बाजार में जाते हैं, घूमते घुमाते लोगों ने देखा, ये दुनिया देखती है, इंसान अपने विचारों के अनुसार दूसरे को भी सोचता ही ऐसा होगा। बुरे विचारों का आदमी दूसरे इंसान को अच्छा कभी नहीं सोच सकता। अच्छे विचार का इंसान दूसरे को कभी बुरा नहीं मानता, वो भी सोचता है ये तेरे जैसा होगा। अगर हम अपना ख्याल अच्छा रखते हैं तो हमारे लिए सारी दुनिया अच्छी है। अगर हमने अपने ख्यालात में जैसा चश्मा चढ़ा लिया वैसा ही रंग दिखाई देगा। काला लगाओगे काला दिखाई देगा, हरा लगाओगे हरा दिखाई देगा, पीला लगाओगे पीला दिखाई देगा। दोष किसका? हमारा नहीं है, चश्मे का है। हमने अपने ख्यालात का चश्मा जैसा लगा लिया, हमें दुनिया वैसी ही नजर आएगी। बाजार में से जाते हैं, लोग देखते हैं दुनियादारी के, कहते हैं कि लो भाई, आज तो पीर साहब भी बाजारों की सैर करते हैं। जी महाराज जी। शिष्य भी साथ में है। लो ये गुरुवाई है, ये शिष्यता है, ये धर्म है और ये धर्म प्रचारक हैं, ये लोगों के जीवन का उत्थान और कल्याण करेंगे। तरह तरह की बात जिसके मन में आती है बोले जाते हैं। निजामुद्दीन आगे आगे 22 शिष्य साथ में, एक बाजार से दूसरे में, दूसरे से तीसरे बाजार में होते हुए और फिर गंदी गली में चले गए। वहां देखने के बाद तो बस लोगों ने कहना ही और शुरू कर दिया कि ये लो भाई, आज महात्माओं की पोल खुल गई, अच्छी तरह खुल गई कि देखो किस गली में लेके आए हैं। आज इनके जो भी इनके मन में होगा, अब तक ये गुप्त रहते थे, आज प्रकट हो गए। अरे संत की मौज कौन जानता, आई मौज फकीर की दिया झोंपड़ा फूक। संतों की मौज को बिरला आदमी समझता है। स्वामी जी महाराज ने भी लिखी है, वो कहते कोई कोई जीव होए अनुरागी, निंदा से वो छिन छिन भागी। अनुरागी जीव कोई कोई होता है, और जो अनुरागी होता है
वो उस निंदा की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसको सच्चाई का ज्ञान है। तो वहां जब गए, शिष्यों के मन में भी अब तो खराब ख्याल हो गया उनका। कहने लगे आज गुरु साहब के क्या मन में है, कहां से कहां चल के आ गए। वहां जब उस जगह पे आए, आके और एक कोठे के ऊपर चढ़ गए। कोठे पे चढ़ के वहां जो लड़की थी जो वैश्या का काम करती थी, हाथ जोड़े प्रणाम किए, चरण लिए कि धन्य भाग मेरे आओ भाग्य, मेरे पापन के घर संत पधारे, मेरा कोई पिछला संस्कार जाग उठा, मेरे पर कैसे कृपा की। हे महापुरुषों आओ, हाँ आपने तो पवित्र कर दिया मुझे, भागन के घर आप कैसे आए। जिन लोगों को नहीं मिलता वो उस चीज की कदर ये करते हैं। हर इंसान जानता मैं कितना सच्चा हूं, हर इंसान जानता मैं क्या पाप कर्म करता हूं, हर इंसान ये भी जानता है कि उसका परिणाम भी क्या होगा। लेकिन पहला धोखा अपने आप को ही देता है, कहता है नहीं सब करते हैं, मैं करता हूं, क्या गलत कर दिया। उससे भी नहीं करता तो कहता है क्या औरों से तो कम ही करता हूं, और ज्यादा करते मैं थोड़ा बहुत करता हूं, इसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन ये नहीं सोचता कि पाप का कोई तोल मोल नहीं होता। पाप छोटा हो बड़ा हो पाप है। बुराई की आदत डाल ली, आज छोटी की अकल को बड़ी भी करोगे। बुराई को शुरू में रोक देनी चाहिए, पनपने नहीं देनी चाहिए, नहीं वही बुराई घातक बन के विनाश का कारण बन जाती है। इसीलिए संतों ने कही कि संत उसको जानिए जो साची कहे बना, कह जुड़े कह टूटे बिन कहे भरम ना जा। सच्ची बात कह देने वाला हो, या तो टूटनी होगी, शुरू में टूट जाएगी, जाओ अपना, या ऐसी जुड़ जाएगी कभी टूटती नहीं है। बिना कहे भरम नहीं निकलता। कभी भरम में जब पड़े रहेंगे तो भरम तो बहुत बड़ी एक खाई और दीवार बन जाती है जो कभी टूटने में नहीं आती, फिर बढ़ती चली जाती है। अब निजामुद्दीन की यह हालत है। ऊपर जाने के बाद कहने लगे कि बेटी एक काम करो। बोले क्या नौकर है तेरा? बोली है। बोले एक रस की बोतल लाल रंग की, 4 रोटियां और एक दाल की कटोरी किसी दूसरी जगह से मंगवा दे, लेकिन उसको ढक के ले आए। बोतल लोग देखें, उसने ऐसा ही किया, नौकर को बोल दिया। शिष्य नीचे 22 खड़े हैं। जब वो नौकर लेके आते तो उसी टाइम चल दिए कि गुरु साहब तो आज डूब गए। वैश्या के कोठे पर गुरु चले, गुरु का काम वैश्या के कोठे पर क्या? गुरु का अपना काम है, गुरु जानता है गुरु को क्या करना है, गुरु किस मकसद से आया है। तुम्हारे छोटे विचार, तुम सोचते हो कि ये कोई गंदा कर्म करने के लिए उसके पास आया है, ये गंदा कर्म करने के लिए उसको यही जगह मिलती है क्या? अपनी पूरी जीवन की करी हुई कमाई को वो 2 मिनट में बर्बाद कर देगा क्या? उसमें इतनी समझ ज्ञान विवेक नहीं है जो दूसरों को ज्ञान देता है? बहाव में बह जाता अलग बात है। आंखें भी हमारी धोखा खा जाती हैं, कुछ का कुछ देखती हैं, कुछ का कुछ हम सुनते हैं, लेकिन भ्रम बन जाता है। आधे तो वहीं चले गए कि देख लिया हम नहीं रखते ऐसे गुरु। जब नौकर वो लेके आया थाली में रस की बोतल, रोटियां, दाल, उसको देख के बाकी रहे खड़े थे वो भी चल दे बने। कुछ और देर से चले गए, कुछ और देर से कहने लगे बेटी कोई कमरा हो तो मुझे वो बता दे, मैं 2 घड़ी आराम कर लूँगा। आराम करने के लिए उसने कमरा बताया। बस सुबह को जल्दी गुरु महाराज उठे, निजामुद्दीन जी। उठने के बाद नीचे आए तो एक खड़ा सिर्फ, खुसरुद्दीन। 21 गए, एक बचा। अमरदास जी के टाइम में भी ऐसा ही हुआ था, 70 बार चूतरे बनवाए थे। गुरु परीक्षा लेते, परखते हैं कौन गुरुमुख है। कोई बिरला उसमें खरा उतरता है। उसमें भी और ये कह के चले गए थे कि गुरु अमरदास तो बूढ़े हो चुके हैं, उनकी बुद्धि खराब हो गई है, बार बार चूतरे तुड़वाते हैं, उनको क्या पता। और फिर कहते हैं रामदास तुम भी बेवकूफ है, चल यहां से क्या करेगा। बोला अरे नालायक हो, अगर गुरु की बुद्धि खराब होगी तो पूरी सृष्टि बर्बाद होगी। तुमने गुरु को नहीं जाना। गुरु नाम है किसका? गुरु नाम समझ का है। तुम्हें विवेक नहीं, समझ नहीं, ज्ञान नहीं है। गुरु को तुमने जाना ही नहीं। गुरु को जो परमात्मा रूप समझ लेता है वो गुरु का दोष नहीं देखता है।
वो सिर्फ गुरु से ज्ञान लेता है, गुरु को परमात्म रूप समझता है और गुरु उसको सर्वस्व नजर आते हैं। जो सर्वस्व समझता है उसके सारे दुखों का, कष्टों का, क्लेशों का नाश भी उन्हीं का होता है। निजामुद्दीन बोले कि और कहाँ गए? बोले कि और तो सब गए, कुछ तो पहले चले गए थे, कुछ बाद में चले गए, कुछ और बाद में चले गए। बोले तू नहीं गया? बोले मैं कहाँ जाता। कितना कठिन रास्ता है, लेकिन जो कहीं नहीं जाता, जिसको गुरु के चरणों में ठिकाना मिल जाता, उसको सब कुछ मिल जाता है। बोला कि मेरा ठिकाना आपके चरणों में है। इसीलिए शब्द लिखा है कि तेरे चरणों के सिवाय गुरु मेरा कहां ठिकाना। शिष्य क्या ठिकाना गुरु के चरण में होता है। अगर गुरु के चरण में उसने ठिकाना बना लिया, उसको परवाह नहीं ना दोजख की, ना सवरक की, ना मुक्ति की, ना जुक्ति की, ना युक्ति की, ना नाम की। तुम कहते हो कि सुमन नहीं होता, तुम कहते हो ध्यान नहीं लगता, 1 मिनट में लगता है। ध्यान को भटका रखा है, ध्यान तो और किसी को दे रखा है। किसी ने पत्नी को, किसी ने बच्चों को, किसी ने धन को, किसी ने आराम को, किसी ने इंद्रिय सुख को। अरे गुरु को तो दिया ही नहीं आपने कभी मन। नाम में कब लगाया था मन? बोलो बोलो, अगर लगाया हो तो क्यों कहते हो फिर? अगर गुरु को तुम मन देते, गुरु में ध्यान लगाते, गुरु में दिल को जोड़ते, कोई शिकायत शिकवा होती नहीं, मस्त रहते, ना मौत की परवाह होती, ना जीने की तमन्ना रहती। ये तो इंसान कब करता है? जब दुनिया में रहता है। जो दुनिया से बाहर हुआ बेपरवाह हो गया। इसीलिए कही कि वाद विवाद में राम नहीं है। क्यों किसी से वाद विवाद करते हो? मैं ये करता हूं, मैं इतनी भक्ति करता हूं, मैं इतने घंटे जागता हूं। कहां जागते हो? दृष्टि लालच में है, दृष्टि चोरी में है, दृष्टि पाखंड में है। कहां है? वाद विवाद में राम नहीं है। राम ने पूजा पेखी में, रामदास ने राम को देखा, सहज ही देखा देखी में। यह है सहज योग। सहज योग ये है, सारे काम करो, किसी से भी इनकार नहीं करते। सहज ही देखा देखी में नहीं मिल जाए तो मेरे पास आना। किसी ने दावा नहीं किया। मैं कहूं सू बुराइयां मिटा दो अपनी और फिर देखो तमाशा कि तुम्हारा मन लगता है कि नहीं लगता। अरे मन तो भागता रहता है तुम्हारा इंद्रियों के पीछे, मन भागता रहता है संसारी पदार्थों के पीछे, मन भागता रहता है तुम्हारे स्वार्थ और लालच के पीछे। हम तो कहते हैं निषेध है ये चीज, इनके पीछे क्यों भगाते हो? गुरु के पीछे भगाओ ना। कभी भगाया गुरु के पीछे? गुरु को मानस रूप समझता, सो जीव जानो अपघाती, उन संकाल करे उत्पाती। गुरु की आज्ञा में नहीं रहते, गुरु के वचन को नहीं मानते, गुरु भक्ति को नहीं जानते। गुरु भक्ति जिन्होंने जानी उनको परमात्मा ने गले लगा लिया, उसी टाइम लगा लिया, पल की देरी नहीं की। जिनके गीत गाते हो ना, कहते हो नामदेव की छान छबादी, कबीर का यज्ञ पूरा कर दिया, अजामेल को नारायण करने से मिलने के लिए आ गया और सैन भगत के लिए वो नाई का काम करने के लिए तैयार हो गया। क्यों हो गया भाई? सहज योग, एकदम सहज हो गए। वो बड़े बड़े पाप सारी जिंदगी करते रहे, आखिर में नारायण का नाम लेने से नारायण ने कल्याण कर दिया। सहज भाव में हो गया। हम तो कहते हैं हम 2-2 घंटे ध्यान लगाते हैं। किस चीज का ध्यान लगाते हैं? 2 घंटे ध्यान लगाने वाला तो सिर्फ ध्यान ही ध्यान रह जाता, कोई चीज रहती नहीं। लेकिन जब ध्यान से उठते हो तो संसारी चीजों की ज्यादा लगन और चाह लिए के उठते हो। अगर ध्यान सच्चा लगाते और अंतर में जुड़ते सतगुरु के चरणों से तो सब कुछ भूल जाते और सिर्फ सतगुरु के रह जाते। मैं ना किसी किताब की बात कहूं भाई, कबीर साहब ने कही वो बात है ने बोला कि तुम कहते कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखों देखी। तुम कहते उलझाउन हारी, मैं कहता सुलझाउन हारी। तुम कहते हो सोते रही हो, मैं कहता हूं जागत रही हो। तो सोओगे तो खोओगे, जागोगे तो पाओगे। जागना सीख जाओ, सोना भूल जाओ। खूब आराम से अपने जीवन को खुशी से जियो। सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, तन से सेवा करो, मन से प्रभु के नाम का जाप करो। धन अगर आपके है तो दान करो, पुण्य करो, गरीबों की मदद करो। अच्छे चरित्रवान बनो, शुद्ध आचरण, पवित्र आचरण रखो, मीठी भाषा बोलो, किसी को दुख ना दो। जो किसी को दुख देता है उसको सुख नहीं मिलेगा।
सबको सुख दो, माँ बाप की, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत के कदर करो, सेवा करो, उनको सम्मान दो, उनसे हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है। और अब भी अगर उनकी सेवा करोगे और वो खुले मन से खुश होकर जो आशीर्वाद देंगे वो फलीभूत होगा, उससे हमारे बड़े से बड़े पाप नष्ट होंगे, हमें जीवन की खुशियाँ मिलेंगी और हर प्रकार से रोगों से, दोषों से मुक्त कर देगा उनका आशीर्वाद। वो लेते ही नहीं हैं, उनको दुखी करते हैं, वो बद्दुआ तो बेचारे नहीं दे सकते लेकिन वो खुश भी नहीं रह सकते, उनसे बद्दुआ निकलती नहीं है, आशीर्वाद हम लेते नहीं हैं। तो इसलिए उनकी जो शक्ति है वो उन्हीं के पास रह जाती है, वो अपना मन महसूस के अपनी जगह पर रह जाते हैं। इसलिए उनको सुखी करोगे, तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, पानी की बर्बादी ना करो, भ्रूण हत्या जैसा पाप से बचो। बेटियों के लिए आज इतना प्रचार किया जाता है, वो इसीलिए किया जाता है कि हमने पाप का रास्ता अपना लिया है, जुल्म करते हैं, अन्याय करते हैं, हम गर्भ में ही लड़कियों को मार देते हैं। लालच के लिए डॉक्टर लोग भी ऐसा करते हैं, चोरी छिपे पैसे उनको मिलते हैं, अखबारों में रोजाना देखते हैं, कहीं मशीन पकड़ी गई, कहीं उनको अबॉर्शन करते हुए पकड़े गए। क्यों ऐसा पाप जुल्म कमाते हैं? ब्रह्म हत्या का पाप, कितने ब्रह्म हत्याओं का पाप वो डॉक्टर अपने सिर लेते होंगे जो ऐसा पाप कर्म कमाते हैं। ऐसे पाप कर्मों से बचो। गौ माता की कोई देख रेख नहीं करता, बुरी हालत है। देखते हैं कहीं किसी के खेत में चली जाती है, किसी घर में चली जाती हैं, घर से निकाल देते हैं, दूध पीते हैं, दूध देती है तब तक ठीक है। कोई कुल्हाड़ी से काटता है, कोई किसी को किसी तरह ही चोट, किसी की टांग तोड़ दी जाती है, वो बेचारी अपाहिज दुखित कहीं सड़कों पे, कहीं रास्तों पे भटकती फिरती है। अगर वो तो गौ माता की आवाज़ भी निकलती हो तो बोलती है तो भी बोलती है माँ, मारते हो तो भी कहती है माँ। हम हिंदू होके उसको माँ कहते हैं और उसकी अवस्था और हालत ये करते हैं। जो इन चीज़ों को नहीं देखता वो किस धर्म का पालन करता है? धार्मिक बनने के लिए पहले मार्मिक भी बनो, मर्म होना चाहिए दिल में, दर्द होना चाहिए किसी के प्रति, संवेदना भावना होनी चाहिए, इंसान हो, दुख दर्द को समझ सकते हो। वो तो पशु नहीं जानते इस बात को, लेकिन हमें पता है कि अगर वो तकलीफ जो उनको होती है तो कैसे बर्दाश्त करती हैं। इसलिए प्रेमियों, अच्छे रास्ते पे चलते हो, बुराइयों को छोड़ो। ये शराब, बेड़ी, जुआ, मांस, मिट्टी, अंडे खाना राक्षसी चीज है, इनका परित्याग करो, अच्छे रास्ते अपनाओ, सच्चाई के मार्ग पर चलो। सेवा, प्रेम और भक्ति, इन चीजों में अपना मन दो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। सबको आशीर्वाद। राधा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। कृपया सत्संग में बताए गए प्रवचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए ताकि आपका जीवन सफल हो सके, और साथ ही नाम का सुमिरन हमेशा करते रहिए। अपने मन को प्रभु चरणों में हमेशा लगाते रहिए। और अगर आपको सत्संग बहुत अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्यभागी अवश्य बनिए। मिलते जल्दी एक और सत्संग के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।